बांग्लादेश में नई सरकार के आते ही वहां की जेलों से एक के बाद एक आतंकियों को रिहा किया जा रहा है। हाल ही में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी के चीफ मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया गया है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के आतंकी संगठन अल कायदा से इंस्पायर्ड है। इस आतंकी पर बांग्लादेश के फेमस ब्लॉगर की हत्या का आरोप था। इस आतंकी को तो छोटा लादेन तक कहा जाता है। इस कदम को मोहम्मद यूनुस के एक बड़े खेल के रूप में देखा जा रहा है। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी खबरें आने से कैसे आने वाले दिनों में भारत की टेंशन बढ़ सकती है। कहने को तो बांग्लादेश की नई नवेली सरकार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की है, लेकिन हाल के दिनों में इन्होंने जो काम किया है वो कतई ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता ने किया हो। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनुस की कार्यवाहक सरकार ने अल कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी के चीफ जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया है। यह आतंकी खतरनाक आतंकी संगठनों की मदद से जिहादी नेटवर्क फॉर्मेशन करने की कोशिशों में शामिल रहा है। जिस आतंकी संगठन से यह आतंकी जुड़ा है उसका भारत से भी कनेक्शन है। बीते दिनों इस आतंकी संगठन के कई आतंकी भारत में भी पकड़े जा चुके हैं। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी इस आतंकी संगठन से जुड़े 2 आतंकियों को इस साल असम से गिरफ्तार किया गया था। आतंकी संगठन अल कायदा जो भारत में बैन है, एबीटी एक तरह से उसी आतंकी संगठन का छोटा भाई समझ लीजिए। रिपोर्ट्स में तो ये भी दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा यानी कि एलईटी ने एलिजिडली भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए एबीटी के साथ कई प्लान भी बनाए हैं। आइए अब आपको इस आतंकी पर क्या क्या आरोप रह चुके हैं वो बताते हैं। 15 फरवरी 2013 को ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के लिए एबीटी के चीफ जशीमुद्दीन रहमानी को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। राजीव हैदर की ढाका में उनके घर के सामने हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद रहमानी को अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उसे टोटल 4 मामलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें आतंकवाद विरोधी और सूचना और संचार टेक्नोलॉजी कानूनों के तहत मामले भी शामिल थे। फिलहाल जशीमुद्दीन रहमानी को बांग्लादेश में पेरोल पर रिहा किया गया है। शेख हसीना के शासन के दौरान 2015 में बांग्लादेश में रहमानी के एबीटी पर बैन लगा दिया गया था। बाद में इसने खुद को अंसार अल इस्लाम के रूप से फिर से ब्रांड किया, जिसे 2017 में फिर से बैन कर दिया गया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों पर कार्रवाई हुई थी। बीते दिनों में बांग्लादेश की जेल से कई कैदी भाग निकले हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना की ड्रामेटिक विदाई के बाद 6 अगस्त को शेरपुर में एक काफी सेफ्टी वाली जेल पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद वहां से कई आतंकवादी समूह जेल से बंद नेता रिहा हो गए। इस दौरान 500 से भी अधिक कैदी भाग निकले। उनमें से एक अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का ही भारत संचालन प्रमुख इकरामुल हक उर्फ अबू तलहा भी था। जानकारों की माने तो एक बार फिर बांग्लादेश में अब भारत विरोधी जो शक्तियां हैं वो सेंटर में आ सकती हैं। इस बीच ऐसे तत्वों को जेल से रिहा किया जा रहा है जो भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उन्हें अंजाम देते रहे हैं। इन घटनाओं ने भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनसे काफ़ी पास है और इन सब का जो वहाँ पर एक एपिसेंटर बन रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, इनका जो असर होगा जब वो भारत में होना शुरू होगा तो सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन पर होना शुरू होगा और एक एक करके ये आगे भी बढ़ सकता है। बांग्लादेश के जो करंट हालात हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, और जो आतंकवादी और ऐसे कंट्रोवर्शियल नेताओं को रिहा किया जा रहा है उनके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।